दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस पहलू की, हम बात कर रहे हैं उस दृश्य की जो देख करके रूह कांप जाएगी। जी हाँ दर्शकों, ये जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं वो ऐसे शख्स हैं जिनके सिर का आधा हिस्सा अलग हो चुका था। बात ज्यादा समय की नहीं है, बात अभी कुछ ही महीनों की है। बात करें हम इस दर्द की और बात करें हम उस पहलू की जो आज वो हमारे साथ, वो पहलू को, उस समय को मात दे करके, काल से मात दे करके यहाँ पर आज हमारे साथ बैठे हैं। सुन करके आश्चर्य लगेगा। जी हाँ, इस ऐसे शख्स से हम मिलवाना चाहेंगे, उनसे ही बात करना चाहेंगे। वो जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी की आज शरण में कैसे ये वाकया हुआ, उनके सिर पर कितने टाके आए, कैसे वो आज भी जीवित हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? चंदन दास भगत जी। चंदन दास जी, आप कहाँ से हैं? साकरी से भगत जी, बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल मध्य प्रदेश, साकरी से। आपसे जानना चाहेंगे चंदन जी, आपके साथ ये कैसे घटना हुई एक्सीडेंट की और कैसे आज आपको जीवन दान मिला, ये सारा वाकया हम दर्शकों को आप ही बताइए। जी भगत जी। भगत जी, मैं बैतूल से आ रहा था भगत जी, सत्संग था भगत जी 1 तारीख को, परमात्मा जी का सत्संग था 1 तारीख को। मैं भयावाड़ी गया था भगत जी, वहाँ से वापस आ रहा था भगत जी। अचानक मुझे होश नहीं, पीछे से कोई ठोक के चली गया भगत जी मुझे। फिर भगत जी मैं होश मुझे भगत जी 4 दिन के बाद आया भगत जी। 4 दिन आईसीयू में था, उसके बाद मुझे 4 दिन के बाद होश आया भगत जी। वहाँ पे परमात्मा जी दिखे थे भगत जी, परमात्मा जी ने बताया भगत जी मुझे। परमात्मा जी मतलब हम किसको परमात्मा कहते हैं आप? जी, संत रामपाल जी महाराज जी को। अच्छा जी, वही आए थे भगत जी बचाने मुझे, परमात्मा जी, उन्हीं ने बचाया मुझे भगत जी। अच्छा जी। तो क्या एक्सीडेंट में क्या हुआ, क्या वाकया हुआ, कैसे, कितने टांके आए आपके सिर पर? भगत जी मेरे सिर में भगत जी कम से कम 200 टाके आए भगत जी। 200 टाके? जी भगत जी 200 टाके आए। मुझे 3 दिन बाद होश आया था भगत जी, परमात्मा जी की दया से। गुरु जी आए थे, गुरु जी ने बचाया भगत जी मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी है, उनने ही मुझे आके बचाया भगत जी। आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने आके बचाया और उन्होंने ये चमत्कार किया जो आपको दर्शक देख रहे हैं। अभी ये कब की घटना है, बता पाएंगे? जी भगत जी 1 तारीख की है भगत जी, 26 जनवरी 2026 है भगत जी, 1 तारीख की बात है भगत जी। इतनी जल्दी रिकवर और इसके साथ साथ में इतनी जल्दी आपके सिर में जो है टांके जो लगे हैं, आप बोल रहे हैं 200 करीब टांके लगे थे। ऐसे में कहीं आश्चर्यचकित नहीं लग रहा है जो दर्शक आपको देख रहे हैं? जी, उसका प्रूफ रखा है भगत जी, मैं आप चाहे तो वो दिखा सकता हूँ भगत जी आपको। ये क्या कैसे वाकया हुआ, मतलब आपको इन सब चीजों में ऐसे नहीं लग रहा है कि आपका नया जीवन मिला है? जी, परमात्मा जी ने नया जीवन दान दिया भगत जी, क्योंकि इतने चोट के बाद भगत जी कोई नहीं बच सकता जी। परमात्मा जी ने अपने खाते से नया जीवन दान दिया जी। पहले आप क्या करते थे और संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? जी, पहले जो देवी देवता की भक्ति रहती भगत जी वही करते जो पुरानों में चलती। परमात्मा जी की दया हुई, उनकी शरण में आ गया भगत जी। अच्छा जी, पहले पापा जी जुड़े मेरे, उनके बाद धीरे से उनने बताया तो भगत जी मैंने पापा जी किससे आके नाम ले लिया भगत जी। क्या नाम लिखते हैं आप? चंदन दास भगत जी। चंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन जो आपने 1 जनवरी की बात है, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ और आपके आस पड़ोस के लोग या कौन कौन आपको लेकर के हॉस्पिटल गए, कितना खर्चा आया आपको? जी भगत जी, गाड़ी मुझे आश्रम से ही मिली थी भगत जी, एम्बुलेंस बनी आई थी। परमात्मा जी की दया से फ़ोन आया भगत जी, तो आश्रम से ही गाड़ी गई थी भगत जी, और भगत लोग ही गए थे मेरे साथ में भगत जी, हॉस्पिटल वहाँ पे गए थे जी। तो वहाँ से फिर मुझे भोपाल रेफर कर दिया था भगत जी, तो मेरा ऑपरेशन भोपाल में हुआ भगत जी, और इतनी जल्दी हुआ भगत जी परमात्मा जी की दया से। मेरा 4 डॉक्टर ने मिलकर ऑपरेशन किया भगवान की दया से, और जो वहाँ पे थे पेशेंट लोग भगत जी, उनका वेटिंग पे था भगत जी, वो उनको बहुत टाइम लगा भगत जी। मेरा भगत जी परमात्मा जी की दया से तुरंत हो गया भगत जी। जी 4 दिन 5 दिन तक आप भोपाल में एम्स में थे क्या? नहीं भगत जी, हमीदिया हॉस्पिटल में था भगत जी, मैं 9 दिन आईसीयू में था। मुझे 3 दिन बाद होश आया था जी। 9 दिन आईसीयू में, 3 दिन बाद होश आया। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये वो शख्स बैठे हैं हमारे साथ जिनके, आप ये विजुअली जो हम दिखा रहे हैं आपको 200 टांके, हम उन टांकों की भी बात करेंगे, हम विजुअली दिखाना चाह रहे हैं आपको, वो देख पा रहे हैं आप, मेरे बाजू से विजुअली भी वो चल रहे हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की जो है लीला, ये है वो दृश्य, ऐसा कहना है इनका, उन्होंने बचाया है। वाकई में ये तो भगवान के काम ही होते हैं। आप क्या मानोगे उनको जो है आपको ऐसे जीवन दान दिया है? परमात्मा है भगत जी, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर सकता भगत जी। बंदी छोड़े, उनने ही बचाया मुझे जी, भगवान ही बचाया मुझे भगत जी।
आप इतने जल्दी रिकवर हो गए और यहाँ आज बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, ऐसे कैसे संभव है? आपको लग रहा है कि ऐसे में तो जैसे कह देते हैं कि लोगों का बच पाना भी मुश्किल होता है। और जी परमात्मा उसे कहते हैं ना, जो असंभव को संभव करे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी वही करते भगत जी, जो इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल करते, वही तो परमात्मा है जी, वही है कबीर परमात्मा। उनने मुझे बचाया, नया जीवन दान दिया भगत जी। आज उनकी वजह से मैं खड़ा हूँ भगत जी, परमात्मा जी ने मुझे नया जीवन दान दिया जी। तो देख पा रहे हैं ये हमारे साथ जो शख्स हैं, इनको नया जीवन जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने नया जीवन दिया है। डॉक्टरों की टीम ने जो है इनको बचाया, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब डॉक्टर जब हार जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। आज वो भगवान यहाँ पर इनको जो है बचाने का उन्होंने जो नया जीवन दिया है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो है हम टीवी के माध्यम से बात करें, हम फेसबुक ट्विटर के माध्यम से बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है, बहुत सारे ऐसे चर्चे जो है हमको सुनाई देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है ऐसी चीज़ों से बचाया जो हम सोच भी नहीं सकते। दर्शकों, ये वो वाकया है जो रूह कांपा देता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है उन्होंने आज इनको जीवन दान दिया है। ऐसी घटना को देख करके कहीं ना कहीं सोचने में हम भी मजबूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो घटना है लोगों को दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर कर देता है। दर्शकों, जी हाँ, चाहे रोगी हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे गंभीर बीमारी हो, चाहे किसी भी तरह से परेशान लोग हों, ऐसा बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। यही तो है तत्वदर्शी संत की पहचान। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं ये बिजुली जो आपको दिखा पा रहे हैं, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चमत्कार जो हैं इनको हुए हैं। और ये देख पा रहे हैं इनके, आप सर नीचे करेंगे थोड़ा सा। दर्शकों, ये देख पा रहे हैं ये जो है, ये जो कितने 200 टाँके जो हैं ये देख पा रहे हैं। इधर से लेकर के ये पूरा सिर जो है इनका खुल चुका था। ये है जो भोपाल में जो है ये जो भर्ती हुए थे, 3 दिन तक होश नहीं आया। उसके बाद जब होश आया तो इनके होश उड़ गए। कहीं ना कहीं इनको परमात्मा ने दर्शन दे करके, संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनका कहना है ये जो सिर पर चोट है बहुत गंभीर चोट थी, जो होश उड़ा देने वाली जो ये घटना है, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो है बहुत बड़ी दया हुई है। आपके साथ जो है आपने बताया एक्सीडेंट हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया, तो कहीं ब्लड ऐसा आया या कैसे कैसे घटना हुई? भगत जी ब्लड आया था भगत जी मेरे नाक और कान से भगत जी, और यहाँ से उल्टी भी हुई थी भगत जी में ब्लड की जी। भगत जी वैसे बचते नहीं है, नाक और कान से खून ब्लड आए वाले, परमात्मा जी ने बचाया भगत जी मुझे। नाक से भी खून आया और क्या शरीर में भी ब्लड जम गया? जी, यहाँ पे ब्रेन पे जमा होता भगत जी पूरा इधर, नाक और कान से आया भगत जी, उल्टी में ब्लड निकला भगत जी मेरे। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं जो इनके ब्लड जम गया था, नाक और कान से भी, मुंह से भी खून आया। ये बहुत जो है रूह कपा देने वाली जो घटना हुई है। इनके दर्द जिसको कहते हैं इन्होंने झेला है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको बचाया है। क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जो आज आपको देख रहे हैं और ऐसी घटना जो हुई आपके साथ? आइए भगत जी, पूर्ण परमात्मा आए हुए धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में आइए और अपना कल्याण कराइए जी। तो दर्शकों, ट्रू स्टोरी में इतना ही। आपके लिए बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ताज़ा तरीन खबरें जो हैं आपसे रूबरू करते रहेंगे।